सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है ए रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो हमारा चल क्या रहा था, एक्सरसाइज 8.1। हमारा नहीं मतलब मैं पढ़ा क्या रहा था, वो था एक्सरसाइज 11.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, आज हम उसी के आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मैंने क्या कराया था, लास्ट क्वेश्चन ये वाला हुआ था। ठीक है, तो आज इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कहते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, उसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है, घोड़ा मीन्स हॉर्स, यहाँ पे कॉर्नर पे। और कह रहे हैं जो रोप है जिससे वो बंधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 5 मीटर। कह रहे हैं कि कितनी एरिया कवर करेगा। भैया अगर यहाँ बंधा हुआ है, यहाँ उसका खूंटा है, खूंटा जानता है ना क्या होता है गांव में, जिसमें बांधा जाता है जानवरों को। अगर यहाँ पे उसका वो है जिसमें बांधा गया है और इतनी लंबी रोप है उसकी, तो इतना ही एरिया कवर कर पाएगा। अगर ये कुछ इस तरह से है तो यहाँ पे होगा, ठीक है, इतनी एरिया कवर करेगा वो। तो आपको इसी की एरिया फाइंड करनी है। अब देखिए, अगर आपको इसकी एरिया फाइंड करनी है तो फिर आप क्या करोगे, पहली चीज़ तो ये जो शेप है कैसा है, स्क्वायर। कैसा है, स्क्वायर शेप्ड। अगर स्क्वायर शेप्ड है तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सभी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, सभी एंगल्स होंगे आपके 90 डिग्री के। तो अगर सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये इतना अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना क्या फॉर्म कर रहा है, ये इतना एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है, सेक्टर। तो जो आपका पहला वाला आंसर है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। आप वो एरिया बताओ जहाँ पर हॉर्स चर सकता है। ग्रेज मीन्स होता है चरना, ठीक है, चरना मतलब खा सकता है घास। ये इतना एरिया होगा, तो इसकी एरिया हम फाइंड करते हैं। ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि क्या होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, थीटा कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, स्क्वायर में है, ठीक, अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी बोला है, 3.14 मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इसमें जो रेडियस होगी, रेडियस क्या हो जाएगा, जो उस रोप की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रोप, जो आपकी लेंथ ऑफ रोप होगी वही आपकी क्या होगी, वही आपकी रेडियस होगी। तो यहाँ पे रेडियस कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर 90/360 करेंगे, ठीक, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और 5 का स्क्वायर 25। अब 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन में 4 करिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए 25 4 जा 100, 10, 25 1 जा 25 प्लस 10 35, 3, 25 3 जा 75 प्लस 3 78 अपॉन 4। तो क्या हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 3 7 38, 4 6 जा 4 5 जा 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 2 20 25, तो 4 6 जा 24 है ना, 125, 10, 4 2 जा 8, 110, सॉरी 4 2 जा 8, 2 10, ठीक है, 20, 4 5 जा 20, तो 1 2 सही है, गलत है, पॉइंट आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, ठीक, चलिए एक बार मैं फिर से डिवाइड कर लेता हूँ इसको, ऐसे जहाँ तक मैं किया हूँ सही है डिवाइड मेरा। ठीक है, कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। 78.5 डिवाइडेड बाय 4,
19.62 सही है। तो ये आपका आ गया, कितना एरिया वो कवर करेगा मतलब खाएगा, ठीक है, घोड़ा। दूसरी बार क्या कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है आपका, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर कह रहे हैं 5 मीटर की जब बजाय उसकी लेंथ के जो डायमेंशन है उसको मैं 10 मीटर कर दूँ, 5 मीटर की बजाय अगर ये आपकी कितनी हो जाए, 10 मीटर हो जाए, तो फिर वो कितनी एरिया कवर करेगा, कितनी एरिया वो ग्रेज करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। देखो अब हम क्या करेंगे, द इंक्रीज, देखना ध्यान से क्या कह रहा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया, देखिए पहले इतना एरिया वो कवर कर रहा था, अब अगर उसकी जो रोप होगी वो 10 सेंटीमीटर की 10 मीटर की हो जाएगी तो वो पूरा इतना एरिया कवर करेगा। तो कह रहे कितनी एरिया इंक्रीज़ हुई उसके खाने में, पहले इतना खाता था, अब इतना पूरा खाएगा, तो मतलब कितनी एरिया इंक्रीज़ हुई, यही इतनी एरिया इंक्रीज़ हुई, हमें यही इतने फाइंड करना है, ठीक। अरे यार ये क्या हो जाता है भाई, रुक जाओ। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है, ये इतना एरिया, ठीक, इंक्रीज़ इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज़ हुआ है उसके खाने में। जैसे कि कह रहे हैं कि पहले तुम्हारे पास 10 रुपये थे, ठीक है, फिर कह रहे हैं तुमको 20 रुपये दे दिए, तो कितना रुपये इंक्रीज़ हुआ तुम्हारे, जो पिछला अमाउंट था तुम्हारे पास उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ, तो जो हमारे पास पिछला अमाउंट था वो था 10, अब हमें मिला 20, कितना इंक्रीज़ हुआ 10 का। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इसमें भी निकालेंगे, लेकिन इसमें जो हमारा रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 10, रेडियस कितना हो जाएगा इसके लिए 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया 90/360 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर, ठीक, ये कितना हो गया 1/4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर 100, कितना हो गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 314, कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 पॉइंट उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। 4 से अगर हम कैंसिल करते हैं इसको तो कितना आएगा बताइए, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, बचा कितना 3, है ना। अब 3 34, 4 7 जा 38, 4 8 जा 32, बचा कितना 2 20, इतना, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हूँ मैं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये था व्हेन द लेंथ ऑफ रोप, व्हेन द लेंथ ऑफ रोप इज 5 मीटर। ये कब का है, व्हेन द लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। तो कह रहे हैं कितनी एरिया इंक्रीज हुई, 10 मीटर पे आपकी कितनी एरिया है 78.5 मीटर स्क्वायर, और 5 मीटर पे कितना है 19.62 मीटर स्क्वायर, 5 छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो जो एरिया आएगी उतना ही एरिया इंक्रीज हुआ है जब उसकी लेंथ, जो घोड़ा बंधा हुआ था जिस रोप से, उसकी लेंथ 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाती है, तो ठीक है। माइनस करो इसको, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, माइनस कर लीजिए, ठीक। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 52.88 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है।
अब देखिए कह रहे हैं अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। किस फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में। डायमीटर कितना है? 35 mm। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं? द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। ठीक है, 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है? 10 इक्वल सेक्टर्स में। ठीक, एज वन इन द फिगर। अच्छा, फिगर ही नहीं है, कोई बात नहीं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि फिगर में बना देता हूँ। ये है 10 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 थोड़ा अनइक्वल सा बना होगा, लेकिन 10 इक्वल पार्ट्स में है ये। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, एक ज़्यादा हो गया। चलो, एक ज़्यादा हो गया, एक कम कर देते हैं। अब है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कह रहे हैं कि एक सिल्वर वायर है। वायर कैसा है? वायर कैसा है? सिल्वर का। और उसी से एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक, उसी से क्या कह रहे हैं? सिल्वर वायर द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। सर्कल का, सॉरी, जो वायर है उसका डायमीटर 35 mm है। एंड वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। और उसी सेम वायर से 5 क्या करते हैं? डायमीटर बनाते हैं, जो इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा वायर है, ये क्या है? आपका वायर है। तो वायर तो ऐसा गोल तो होता नहीं है, वायर तो स्ट्रेट होगा। अब इसी को घुमा घुमा के हम पहले सर्कल बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट वायर रखेंगे, जैसे घुमा घुमा कर इसको सर्कल बना दिए। ठीक, फिर एक स्ट्रेट वायर रख दिए ऐसे, एक स्ट्रेट वायर रख दिया ऐसे, एक ऐसे रख दिए, एक ऐसे रख दिए। ठीक, और एक ऐसे रख दिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 डायमीटर से उसमें 10 सेक्टर्स बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 डायमीटर से 10 सेक्टर बने। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मुझ कह रहे हैं पहले 10 के 10 सेक्टर्स इक्वल हैं, आपस में इक्वल हैं। फिर क्या कह रहे हैं? फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपको ये बताना है कि कितना लेंथ होगा उस सिल्वर वायर का। लेंथ निकालना है, मतलब इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वही इस सिल्वर वायर की लेंथ होगी। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि भैया इसी सर्कल, इसी वायर को ही तो मोड़ करके आपका ये सर्कल बनाया गया है। इसी वायर को मोड़ करके आपका सर्कल बनाया गया है। जो कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये क्या है आपका? ये एक सिल्वर वायर है। क्या है ये? सिल्वर वायर है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी से आपको क्या बनाना है? इसी से आपको बनाना है एक सर्कल। क्या करना है? इसी से आपको एक सर्कल बनाना है। तो आप ऐसा है, आप इसको मोड़ करके एक सर्कल बना दिए, ये सर्कल बन गया एक। अगर ये सर्कल बन गया तो कह रहे हैं इसी वायर में से कुछ पार्ट को काट करके
इसमें लगा रहे हैं। तो मान लीजिए ये जो है आपका डायमीटर वाला लेंथ है, जो कि 5 डायमीटर लगने हैं। तो ऐसे सेम वायर से कट करके हम 5 डायमीटर लगा रहे हैं, जिससे 10 सेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतना ही इसका सर्कमफेरेंस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और दूसरी चीज़, अब इसी में से वायर कट हो रहा है, तो जो 5 डायमीटर लगे हैं उनका भी लेंथ इसमें ऐड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 5 डायमीटर का जो लेंथ होगा, एक लेंथ मतलब 35, जो डायमीटर है 1 मिनट, ये नहीं हुआ। जो आपका 5 डायमीटर बन रहा है, जो आपका 5 डायमीटर बन रहा है, वो भी इसी सर्कल से ही तो बन रहा है। मतलब इसी सर्कल का मतलब ये है इसी वायर से। जो आपका 5 डायमीटर लगा हुआ है वो भी इसी वायर से ही निकाल कर बनाया गया है। तो मतलब जब भी आप एरिया उसका लेंथ निकालोगे वायर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप निकालोगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, प्लस उसमें क्या करोगे, वो जो डायमीटर है 5 डायमीटर जो है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फिर। चलिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पे डायमीटर आपको दिए हैं कितना? डायमीटर दिए हैं आपको 35 mm। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 35/2 mm होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक, तो अगर आपका रेडियस 35/2 mm हो गया, तो अब क्या करेंगे? हम क्या ही करेंगे, वैल्यू रखेंगे और क्या करेंगे? पाई की वैल्यू कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7। उसका रीज़न ये है 22/7 रखने का, क्योंकि रेडियस हम कितना रखने वाले हैं? रेडियस हम रखने वाले हैं 35/2। तो हमें कैंसिल करने में आसानी होगी। 7 5 जब 35 होता है, 2 से 2 कैंसिल होगा, मतलब 22 × 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 110 मीटर। कितना आ जाएगा? 110 मीटर। अब देखिए ये जो लेंथ है, ये इतना जो आया, ये इतना वायर तो लगा है सिर्फ आपका क्या बनाने में? ये इतना वायर लगा है सिर्फ और सिर्फ आपका वो सर्कल बनाने में, इतना वायर। अब कह रहे 5 डायमीटर भी लग रहे हैं उसमें। 5 डायमीटर बनाने के लिए भी सेम वायर से वायर लिया गया है, जो 5 डायमीटर हमारे बन रहे हैं उसके लिए भी। ठीक है, तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे? 5, 5 और डायमीटर की लेंथ कितनी है? 35 mm। ठीक, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 110 mm प्लस 5 × 35 करेंगे, कितना आएगा? 5 5 × 25, 5 3 × 15 to 17। ठीक, mm। तो इसको दोनों को हम अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 5 8 285 mm। ध्यान देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आप इसको यूनिट में देख लीजिए कि यूनिट कैसी है। अगर वहाँ पे मीटर में होगी तो चेंज वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी ऐसी ही कुछ 2 8 और 5 के ही टर्म में आएगी। लेकिन यहाँ पे मेरा आंसर किस में आया? mm में। मैंने चेंज नहीं किया है। क्यों नहीं चेंज किया है? क्योंकि जब सब कुछ mm में दिया गया है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन करना नहीं था इसमें, इसीलिए चेंज नहीं किया है। तो ये हो गया आपका पहला वाला। अब आपको कह रहे हैं दूसरा वाला क्या कह रहे थे? दूसरा वाला कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर इन द ब्रूच। ये जो बना है तो हर सेक्टर का आप एरिया फाइंड करो। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ
सेक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखोगे जो कि होता है θ/360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको ना तो थीटा पता है, 360 पता है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही होती है 22/7, आर स्क्वायर मतलब चलिए 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 35/2, इतना आपको पता है। लेकिन मेन जो वैल्यू है हमारी थीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो आप थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? थीटा की वैल्यू आप ऐसे फाइंड करोगे कि जब कह रहे हैं कि 10 सेक्टर बन रहे हैं, नंबर ऑफ सेक्टर आपका कितना है? नंबर ऑफ सेक्टर कितना है? 10। और कह रहे हैं 10 जो सेक्टर हैं 10 के 10 सेक्टर आपस में इक्वल हैं। ये 10 के 10 सेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। अगर आपस में इक्वल हैं तो सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? सर्कल के सेंटर पर बनता है 360 डिग्री का एंगल। और अगर 360 डिग्री का एंगल बनता है तो फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं? 10। तो एक सेक्टर का एंगल थीटा इज इक्वल टू फॉर वन सेक्टर कितना आ गया? 36 डिग्री। एक सेक्टर का जो आपका एंगल है वो कितना है? 36 डिग्री है। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ईच सेक्टर का जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, वही एरिया इसका भी होगा। मतलब एक का जो एरिया होगा 10 के 10 का एरिया सेम होगा, क्योंकि 10 के 10 ही आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 36। क्या रखेंगे? 36/360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7। अब देखिए ये कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का, तो अच्छे से पता होगा सबको। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सेक्टर 10 है, इसीलिए मैंने 10 से डिवाइड किया ताकि मुझे ये पता चल सके कि एक सेक्टर के पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 35/2 मल्टीप्लाइड बाई 35/2, 7 5 जा 35, कितना हो गया? 36, 10 जा, ठीक 5 2 जा 10, 2 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 11, ऊपर क्या बचा हमारे पास? 11 मल्टीप्लाइड बाई 35, और नीचे क्या बचा हमारे पास? वाला 2 और ये मल्टीप्लाइड बाई 2। 11 मल्टीप्लाइड 35 कितना होगा? 11 5 जा 55, ठीक, कैरी कितना आया? 5, और 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 कितना होगा? 38/2, ठीक। तो यहाँ से हमारा 385/2 कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 1 3 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 5 10, 2 5 जा 10, इतना mm²। ध्यान से देखिएगा, यूनिट mm² यूनिट है। mm² यूनिट क्यों है? क्योंकि जो हमारा डायमीटर है उसकी जो लेंथ है वो किस में है? वो mm में है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो आज हम यहाँ तक आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, अगर ये इतना क्लियर हो गया तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। अम्ब्रेला वाला है ना? हाँ, सेम जैसे आपने ब्रूज था ना, हाँ वो वाला क्वेश्चन किया, ये वाला सेम इसी तरह होगा। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। भैया इक्वली स्पेस्ड मतलब कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। जैसे कह रहे थे कि ये सभी सेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, वैसे मतलब इक्वली स्पेस्ड मतलब ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है तो ओवरऑल ये पूरा आपस में इक्वल ही तो हुआ। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर एंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द सर्कल। अरे भैया कुछ नहीं करना है, टोटल 8 रिब्स हैं, 8 के 8 आपस में इक्वल हैं। ठीक, आप क्या करोगे? कितने रिब हैं? तो फिगर बता रहा हूँ, 1 2, यार मेरा सेंटर ही चेंज हो जाता है,
ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब कह रहे हैं इक्वली स्पेस्ड है, ये आपका होगा रेडियस जो कि कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। ठीक, टोटल कितने रिप्स हैं, 8 रिप्स हैं। टोटल कितने डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे 360, और 8 से आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 से करते हैं, 2 18 और 2 9 जा 8, वाह क्या बात, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से फिर करते हैं और 2 2 जा 4, और कैंसिल होगा, कितना है 45 डिग्री का एंगल, मतलब डिग्री कितने डिग्री का एंगल बनेगा, एंगल बनेगा 45 डिग्री का। मतलब थीटा जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे क्या करें, दो रिब्स के बीच का, दो रिब्स के कोई भी दो रिब्स आप उठा लो, इसके बीच का जो एरिया होगा यानी कि ये, तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है इसको, ठीक है। तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जहाँ पे आपका ये आपका आ गया थीटा, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू दिए नहीं है, तो आप चाहे 3.14 लिख लो, चाहे आप 22/7 लिख लो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है। और आर मतलब 45 सेंटीमीटर, ठीक। आप इसको सॉल्व करिए, तो नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे, इसी के आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।